हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 6 क्यों क्यों लड़के। ठीक है, ये पार्ट है क्लास 6 का मंजरी का। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने पिछले सभी चैप्टर का सॉल्यूशन दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 6 क्यों क्यों लड़के इस चैप्टर का सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें क्या है, कुछ करने को। मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के हाथ धो लो। आप भी कम से कम 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। ठीक है, जो करनी चाहिए आप भी 3 बातें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि सुबह खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और समय से पढ़ना चाहिए, ये सब लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक पौधा लगाइए और उसके बड़ा होने तक देखभाल कीजिए। आपको एक पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल करनी है जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी देखने में चिपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधे का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपयुक्त अंश को पढ़िए तथा इसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। ठीक है, तो उससे 5 प्रश्न हम कैसे बनाएंगे। देखो, पहला प्रश्न पृथ्वी कैसी है। उसके बाद दूसरा है दिन और रात कैसे बनते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ऋतुएं कैसे बदलती हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास पृथ्वी पर जीवन के लिए किन का होना अति आवश्यक है। तो 5वां क्वेश्चन किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, आप अपने अनुसार भी क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम, शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहाँ आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। इसका क्या आंसर लिखना है आपको। तो इसमें आंसर लिखना है आपको कैसे विचार आएंगे आपके मन में। यदि किसी अपरिचित स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ घूमने और देखने के लायक कौन कौन से स्थान हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ कौन सी वस्तु अच्छी है आदि, और बहुत से सवाल आपके मन में आएंगे। जो भी सवाल आपके मन में आए वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट से, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। ठीक है, क्यों पड़ा उसका नाम क्यों क्यों लड़की, क्योंकि वो सवाल ज़्यादा पूछती थी। इसमें क्या लिखेंगे, मोइना सवाल बहुत पूछती थी तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सवर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था उसे काम पर, क्यों जाना पड़ता था मोइना को काम पर। माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। तो हम इसे लिख सकते हैं, माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, मोइना ने समिति वाली झोंपड़ी में रहने के लिए नेवला ले जाने का क्या लाभ बताया। क्या लाभ बताया उसने। मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। ठीक है, और भयानक सांपों को भी दूर भगा देता है। ये बहुत कम खाता है नेवला और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हर रात तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो। मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया लेखिका ने। मोइना के प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, क्योंकि
वो लड़की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछती थी, इसलिए उन क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए रोज़ रात को किताब पढ़ा करती थी। ठीक है, मोइना के प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अगला है हमारे पास 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है, वे कौन कौन सी बातें हैं जो मोइना बकरियाँ चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। तो क्या बातें बताती थी मोइना दूसरे बच्चों को बकरियाँ चराते समय? मोइना बकरा चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। ये सारी बातें वो लड़की बकरियां चराते समय, क्योंकि लड़की बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। ठीक है, कौन सी बातें? मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चे को बताती कि कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6। चौके की अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? ठीक है, क्या बताया? मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो, 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा, तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। पाठ के अंत में मोइना कहती है, आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए। अगर आपको मोइना से कुछ सवाल पूछने हैं तो कौन कौन से सवाल पूछेंगे, उन सवालों को लिखिए। ठीक है, आप अपने अनुसार क्वेश्चन लिख सकते हैं जो आपको मोइना से पूछने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8। सोचकर लिखिए, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता? अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना ने सभी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा है, वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। अगर क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वह जितना कुछ जानती है वह ना जान पाती और वह एक बेवकूफ़ लड़की रहती। अब है हमारे पास भाषा की बात का। मोइना हर बात में क्यों से प्रश्न पूछती है, उसी तरह क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, किस लिए आदि भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ पर आधारित प्रश्न बनाइए। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं कोई भी प्रश्न, कैसे भी, जैसे कि बकरियां कितना खाते हैं, सूरज कितना बड़ा है, ऐसे कुछ भी कोई भी प्रश्न आप अपने अनुसार काम में बना सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद है खा। इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कि आपके साथ विद्यालय कौन कौन जाते हैं, बकरियां कब कब घास खाती हैं, सूरज कब कब निकलता है। इस तरह आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2, निम्नलिखित वाक्यांशों से एक शब्द बनाइए। का लिखने वाला, चिकित्सा करने वाला, नृत्य करने वाला, सेवा करने वाला, पढ़ने वाला, पर्यटन करने वाला, इन सब के अर्थ एक ही उसमें लिखना है, एक ही शब्द में लिखना है। तो लिखने वाले को क्या कहते हैं हम? लेखक। चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक, नृत्य करने वाले को नर्तक, सेवा करने वाले को सेवक, पढ़ने वाले को पाठक, पर्यटन करने वाले को पर्यटक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास 3rd क्वेश्चन। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों, विशेषण, भाववाचक, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। जैसे बचपन, बढ़िया, बड़ा, कायरता, दिन भर, तेज तेज, ज़्यादा, जलाओ। तो ये अलग अलग लिखने हैं, विशेषण, भाववाचक, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो उसमें विशेषण कौन सा है? बढ़िया, बड़ा और ज़्यादा, ये तो है विशेषण। और क्रिया विशेषण दिन भर, तेज तेज, ये क्रिया विशेषण है। जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले, यानी कि मैंने आज दिन भर काम किया, काम कितना किया? दिन भर। जैसे वह बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है? बहुत तेज़ तेज़। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा बचपन, कायरता, जलाओ, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है हमारे पास 4th क्वेश्चन। मोइना अच्छी लड़की है, मोइना जिद्दी लड़की है, मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। और आगे है
गा मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। ऊपर दिए वाक्य में पहले 2 सरल वाक्य हैं। तीसरा वाक्य पहले 2 वाक्यों को जोड़कर बना है। यह संयुक्त वाक्य है जो शब्दों पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। यहाँ किंतु योजक शब्द हैं, इन्हें समुच्चय बोधक भी कहते हैं। नीचे दिए गए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो किन से वाक्य बनाने? किंतु, और, तथा, तो, यदि, वरना, या, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो हम किंतु से कौन सा वाक्य बनाएंगे? नमन आज आने वाला था किंतु आया नहीं। और से कैसे बनाएंगे? खा श्रुति और, आ गया ना और इसमें किंतु, इसमें और, श्रुति और रमा दोनों बहनें हैं। उसके बाद किससे बनाना है हमें? तथा से। तो इसमें तथा लगाएंगे। गा में रमन पढ़ रहा है तथा राहुल खेल रहा है। उसके बाद यदि, तो देखो, यदि वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। उसके बाद जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। उसके बाद चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। हो गया ये बस। उसके बाद है हमारे पास 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे यथा, कायर का क्या बन जाएगा? कायरता। ठीक है, इसमें ता जोड़ दिया हमने, कायर में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो कायरता। सफल में जोड़ेंगे सफलता, योग्य में जोड़ेंगे योग्यता, मलिन में जोड़ेंगे मलिनता, उदार में जोड़ेंगे उदारता। तो ऐसे हम लिख लेंगे इन्हें, ये लिख दिए हैं हमने। कायर में जोड़ेंगे तो कायरता, सफल में सफलता, योग्य में योग्यता, मलिन में मलिनता, उदार में उदारता। ठीक है, उसके बाद संख्या के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसमें ये नोट में बताया है, ये आपको लर्न करना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।